हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा कंट्रोल सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था, लास्ट वीडियोज में हमने देख लिया था मैथमेटिकल मॉडलिंग, या आप मैकेनिकल मॉडलिंग या सिस्टम्स भी बोल सकते हैं। वो हमने देख लिया था। हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। आज की क्वेश्चन क्या है? फॉर अ गिवन मैकेनिकल सिस्टम, अपने को एक मैकेनिकल सिस्टम गिवन है जिसमें एक डैम्पर लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है एंड ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपने को? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है मैकेनिकल सिस्टम के लिए? अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स। ठीक है, ये कंडीशन कौन सा है? रोटेशनल मोशन गिवन है, क्योंकि अपने पास यहाँ टॉर्क गिवन है एंड यहाँ पे फोर्स गिवन होगा, तो क्या कौन सा कंडीशन हो जाएगा? ट्रांसलेशनल। ठीक है, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? गिवन क्या है अपने पास? गिवन है अपने पास टॉर्क। ठीक है, एंड थीटा क्या अपने पास? डिस्प्लेसमेंट। वो भी कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देन अपने पास K1 क्या है? अपने पास दो स्प्रिंग गिवन है, टू स्प्रिंग। ठीक है, देन टू अपने को B1 B2 क्या है अपने पास? टू डैम्पर। ठीक है, डैम्पर क्या होता है, स्प्रिंग क्या होती है, वो हमने देख लिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो सोल्विंग करते हैं। अब अपने पास सबसे पहले तो अपन जो फोर्स लिख लेते हैं, कौन कौन से फोर्स होते हैं। जब वो हमने मैकेनिकल सिस्टम्स देखा था उसमें मैंने बताया था डैम्पर कितना फोर्स लगाता है और स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है एंड ब्लॉक कितना फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टॉर्क। अपने यहाँ पे टॉर्क की कंडीशन है क्योंकि अपने पास रोटेशनल मोशन है, टॉर्क बाय डैम्पर। ठीक है, डैम्पर का टॉर्क क्या होता है? v इंटू वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? v इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या हो गया अपना डैम्पर। तो डैम्पर वन के लिए क्या हो जाएगा? डैम्पर वन। फॉर डैम्पर वन क्या हो जाएगा? बी वन इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा? फॉर डैम्पर टू, डैम्पर टू क्या आ जाएगा? बी टू इंटू डी थीटा टू, थीटा डी टी। थीटा सबके लिए कॉमन है क्योंकि अपने पास एक ही डिस्प्लेसमेंट गिवन है, थीटा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या अपने पास? स्प्रिंग से टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग क्या देखा था हमने? के इंटू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू जो भी अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो लिखते हैं के इंटू थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई स्प्रिंग वन क्या बनेगा? के वन इंटू थीटा। देन बाई स्प्रिंग टू, ठीक है, क्या बनेगा? के टू इंटू थीटा। एंड लास्ट पॉइंट क्या अपने पास? जे, जो क्या है? ब्लॉक। टॉर्क ड्यू टू ब्लॉक जे। ठीक है, ब्लॉक ये जे। इसकी वजह से क्या होता है? जैसे हमने ट्रांसलेशन के लिए क्या देखा था? एम इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा। जे इंटू अल्फा को क्या लिखते हैं? डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटू डी टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अल्फा मीन्स क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अपन कन्वर्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, क्या लिखते हैं? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देख लिया, सभी फोर्स टॉर्क देख लिए। अब अपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? जितने भी फोर्स अटैच है उन सभी को फोर्स से डिनोट करते हैं ओनली। क्या आ जाएगा अपना? टॉर्क क्या है? टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? टॉर्क एंड थीटा का डायरेक्शन ये हमारे पास। देन रिमेनिंग जितने भी ब्लॉक्स है, जो भी अपना डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सभी ब्लॉक फोर्स लगाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे? एक बार यहाँ पे लिख के बताता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन जब दूर हो जाएगा। टॉर्क क्या है अपने पास? नीचे की डायरेक्शन में टॉर्क है, तो क्या हो जाएगा? जे की वजह से अपने क्या फोर्स लगेगा? ड्यू टू जे, क्या बनेगा? जे। देन नेक्स्ट क्या है? के वन की वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा? K1। देन K2 की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? K2। डैम्पर की वजह से B1 एंड B2। ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या हो गया?
डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये सभी ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स है अपने पास, टेम्पर हुआ, स्प्रिंग हुआ, एंड जो ब्लॉक है उनसे रिलेटेड जो भी टॉर्क है उनका डायरेक्शन हमने शो कर दिया। ठीक है, देन आप सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज करना है अपने को, अप्लाई टॉर्क इक्वेशन। क्या होगा, जो भी अपना रिजल्टेंट टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा, सभी ब्लॉक्स के रिलेटेड जो भी टॉर्क है उनके इक्वल होगा, उनके एडिशन के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई टॉर्क बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, टॉर्क बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क बैलेंस इक्वेशन, जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा, टी से डिनोट कर रहा हूँ टॉर्क को, जे से कितना टॉर्क लगता है हमने देखा था, जे इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट क्या है, के वन की वजह से कितना फोर्स लगता है हमें, के1 इंटू थीटा, प्लस के2 की वजह से के2 इंटू थीटा, देन पहले डेम्पर वन की वजह से कितना लगा फोर्स, b1 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस b2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया टॉर्क बैलेंस इक्वेशन। देन फर्दर सॉल्विंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था मैंने कि अपने को कन्वर्ट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। क्या करते हैं, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो क्या बनेगा, इन अबव इक्वेशन क्या बनेगा, टॉर्क का लैप्लास क्या हुआ, टी ऑफ एस फॉर्म, यानी एस डोमेन में कन्वर्ट करना, लैप्लास कन्वर्ट करना, जे इंटू डबल डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं, एस स्क्वायर से, इंटू थीटा ब्रैकेट में एस, प्लस के1 का क्या बन जाएगा, के1 इंटू थीटा का कॉन्स्टेंट है के1 इंटू थीटा एस, प्लस के2 का क्या बनेगा, के2 इंटू थीटा एस डोमेन, प्लस b1 सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव का अपन ने सिंगल डेरिवेटिव लिख दिया एस थीटा एस, प्लस b2 का सिमिलर टाइम से b2 इंटू एस इंटू थीटा एस। आई होप आपको क्लियर होगा ये हमने कैसे कन्वर्ट किया एस डोमेन में। ठीक है, जहाँ पे भी डेरिवेटिव का साइन है यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव को अपने को कन्वर्ट करना है एस, यहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव का बटन डी अपॉन डी एक्स गिवन है या डी अपॉन डी टी गिवन है, वहाँ पे अपने को एस पुटअप करना है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अपना फाइंड क्या करना था, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट है अपॉन जो भी टॉर्क या फोर्स लगा हो वो, यानी डी थीटा अपॉन थीटा एस अपॉन टी एस फाइंड करना हमने को। तो यहाँ पे थीटा एस कॉमन आ रहा है, टेकिंग थीटा ऑफ एस कॉमन। ठीक है, थीटा एस कॉमन लेते क्या बनेगा, यहाँ पे टी ऑफ एस इज इक्वल टू जे एस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा एस कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, के1, प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, के2, प्लस b1 एस प्लस b2 एस। देन यहाँ पे सॉल्विंग करने के बाद क्या मिल रहा है अपने पास, थीटा एस कॉमन लिया। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है, थीटा एस अपॉन टी एस, तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे लास्ट में, ट्रांसफर फंक्शन टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, थीटा एस डिवाइड बाई टी एस। तो थीटा एस अपॉन टी एस के फॉर्म में लिखेंगे क्या बनेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर जे इंटू एस स्क्वायर, ये सभी इक्वेशन को नीचे ले दिया, जे इंटू एस स्क्वायर, प्लस एस वाला इक्वेशन को एक साथ लिख लिया, b1 प्लस b2 इंटू एस प्लस k1 प्लस k2। ठीक है, ये हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आई होप आपको क्लियर होगा, ये हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना था, ये इक्वेशन में हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया ट्रांसफर फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे आपको सॉल्विंग करना है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को चेक करना है कितने ब्लॉक्स गिवन है, कितने टॉर्क गिवन है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, एक जे ब्लॉक गिवन है एंड k1 k2 क्या है अपने पास, स्प्रिंग्स गिवन है, 2 स्प्रिंग्स गिवन है। देन b1 एंड b2 क्या है अपने पास, डैम्पर्स गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना अपने को, जो भी डैम्पर या स्प्रिंग, इनसे इंडिविजुअल फोर्सेस लिख लेना है। फोर्सेस कब होंगे, जब हमारा ट्रांसलेशन कंडीशन होगा, एंड जब रोटेशनल का कंडीशन होगा यानी टॉर्क गिवन होगा, तो क्या करना अपने को, टॉर्क के फॉर्म में अपने को लिखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। ठीक है, जो भी फोर्स होता है डैम्पर पे, फोर्स क्या होता है, बी इंटू ओमेगा मीन्स बी जो डैम्पर कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है अपना एंगुलर
वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देन अपने को क्या करना है, अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन में अपने को फोर्स गिवन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी ब्लॉक है वो फोर्स लगाएंगे। देन अपने को क्या करना है, टॉर्क इक्वेशन बैलेंस, टॉर्क बैलेंस इक्वेशन, या अपने को फोर्स, अगर फोर्स की कंडीशन हो गई तो फोर्स बैलेंस इक्वेशन बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसको लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना है। लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद अपने को जो भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट, या आउटपुट क्या अपने पास थीटा एस यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड इनपुट क्या अपने पास टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए थीटा एस अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड हुआ। ठीक है, देन ये अपना फाइनल आंसर हुआ टी एस अपॉन थीटा एस अपॉन टी एस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और जिन्होंने मैथमेटिकल या मैकेनिकल मॉडलिंग से रिलेटेड जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो नहीं देखा, वो जाके देख सकते हैं आप, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।